ये है बिहार का पुराना सचिवालय। ये बिहार की शीर्ष सत्ता का केंद्र है। इसी पुराने सचिवालय में मुख्यमंत्री का कार्यालय है। इसी दफ्तर में बैठकर मुख्यमंत्री बिहार के विकास के नए आयाम की गाथा लिखते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार ने राज्य की जनता को ऐसा तोहफा दिया, यहाँ की जनता में वर्तमान सरकार के प्रति विश्वास तो जगा ही, साथ ही जनता के अंदर अदम्य साहस का संचार भी हुआ। इसी कड़ी में एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए बिहार की जनता को लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम 2011 लागू किया गया। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के एजेंडे के 200 बिंदुओं में पहला बिंदु लोक सेवा अधिकार का ही था। इस सेवा का नाम है बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम 2011 यानी आरटीएस एक्ट, राइट टू सर्विस एक्ट। औपचारिक रूप से माननीय मुख्यमंत्री द्वारा गांधी मैदान में 15 अगस्त 2011 को बिहार की जनता को सौंप दिया गया। बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम 15 अगस्त 2011 से लागू किया गया है। इसके लागू होने के पश्चात से जो आम लोगों का रिस्पांस आया है, जो प्रतिक्रिया आई है, वह अद्भुत है। मतलब आज तक हम लोग लगभग 1 करोड़ 20 लाख आवेदन आए हैं इस पूरे प्रकरण में, और करीब 1 करोड़ से अधिक आवेदनों का निष्पादन भी किया गया है। बिहार के अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली एवं उत्तरांचल में लोक सेवा अधिकार अधिनियम लागू है। इस सेवा के तहत जनहित से जुड़ी महत्वपूर्ण सेवाएं निर्धारित समय सीमा के अंदर उपलब्ध कराई जाएगी। यदि ऐसा न हो तो इसके लिए अपील, सुनवाई, उत्तरदायित्व निर्धारण का प्रावधान है। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं महत्वपूर्ण सेवा नियत समय में उपलब्ध कराना, समय सीमा में सेवा प्राप्त नहीं होने पर 2 स्तरों पर अपील, सुनवाई और सेवा प्राप्त करने का अवसर, प्रशासन में उत्तरदायित्व एवं पारदर्शिता। अपील्स भी कुछ दायर हुए हैं, मगर अपील की संख्या कम है, तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि लगभग संतोषप्रद है। मगर इसके बाद भी जो कमियां हम लोग के सामने आती है, हम लोग दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। आवेदन जमा कर पावती प्राप्ति का निश्चित हो जाने का मौका, आवेदन प्राप्त करने के बाद उसकी अद्यतन स्थिति की जानकारी संबंधित कार्यालय से संपर्क करने के अलावा सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट अथवा एसएमएस के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। लोक सेवा का अधिकार से फायदा तो बहुत लोगों को मिल रहा है, लेकिन अभी भी थोड़ा जरूरत है जागरूकता फैलाने की। लोगों को यही पता नहीं है लोक सेवा अधिकार है क्या। पावती प्राप्त करने से आपको ये मालूम हो जाएगा कि सरकार द्वारा नामित पदाधिकारी आपको सेवा उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार हैं। आवेदन दिया जाता है, उस आवेदन को संकलित करके मेरे कार्यालय में आता है। वहाँ से हम छटाई करते हैं हल्का वाइज, और शाम को सभी कर्मचारी के पास हल्का वाइज चला जाता है। 21 दिनों के अंदर मुझे सेवा दे देना है। आय आवासीय जाति का सेवा 21 दिन के अंदर दे देना है। म्यूटेशन की सेवा 18 दिन के अंदर दे देना है। वर्तमान में 10 विभागों की 50 सेवाओं को लोक सेवा अधिकार अधिनियम के तहत शामिल किया गया है। विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों एवं स्कूली छात्र छात्राओं को पारिवारिक आर्थिक स्थिति के कारण पढ़ाई न छोड़ना पड़े, इसको ध्यान में रखते हुए सरकार उन बच्चों के लिए छात्रवृत्तियों का वितरण करती है। मगर कभी-कभी इसे प्राप्त करने के लिए इन बच्चों को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। राइट टू सर्विस जो बिहार में जो अभी हाल फिलहाल में 15 अगस्त को जो अभी इम्प्लीमेंट हुआ है, वो उससे हम लोग के लिए बहुत बेनिफिशियल हो गया है। कोई स्टूडेंट अगर कोई बाहर जाके पढ़ रहा है और उसको कॉलेज लीविंग सर्टिफिकेट चाहिए और उस ड्यूरेशन के अंदर उसको नहीं मिल पाता है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट से जाके वो अपना शिकायत कर सकता है, ताकि उसको उसका जल्दी से जल्दी कॉलेज लीविंग सर्टिफिकेट मिल जाए। सिर्फ इसी के लिए ही नहीं, बल्कि उन छात्रों को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संचालित परीक्षा का परिणाम प्रकाशित होने के बाद समेकित परिणाम के रूप में अंक प्रमाण पत्र,
अस्थायी या मूल प्रमाण पत्र एवं माइग्रेशन प्रमाण पत्र को सुधारने एवं अन्य संबंधित कार्यों को प्राप्त करने में बच्चे स्कूल या बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का चक्कर लगाते लगाते इतना थक जाते थे कि कुछ लोग कभी कभी किसी भी प्रकार इसे प्राप्त करने की जुगाड़ में लग जाते थे। यही हाल विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत प्रमाण पत्रों, निबंधन एवं महाविद्यालय परित्याग प्रमाण पत्रों के लिए विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों का भी होता था। छात्रों की इन परेशानियों से सरकार पूरी तरह अवगत थी, इसीलिए सरकार ने उनकी इन परेशानियों को दूर करने के लिए इसे लोक सेवाओं के अधिकार के तहत शामिल किया है, ताकि छात्र छात्राओं को नियत समय सीमा के अंदर इसे निर्गत किया जा सके। सर, मैंने मार्कशीट लेने के लिए आया था, समय के अंदर ही मार्कशीट मुझे मिल गई है। इसके पहले भी मैं अपने शिफ्टर लोगों को निकलवाने के लिए आया था, तो 2-2, 3-3, 4-4 महीने तक लग जाते थे। लेकिन मार्कशीट या कोई भी सर्टिफिकेट निकालने के लिए कभी अंदर जाना पड़ता था, कभी काउंटर पे दौड़ना पड़ता था। लेकिन जब से नियम लागू हुआ है, अब स्टूडेंट लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। इसी प्रकार आम नागरिकों एवं विद्यार्थियों को जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र तथा अन्य प्रमाण पत्रों के लिए सदर एवं ब्लॉक कार्यालय से काम लेने में भी काफी परेशानी होती थी। सरकार ने इन समस्याओं को लोक सेवाओं के अधिकार के तहत शामिल कर ये संकेत दे दिया है कि बिहार लोक सेवाओं के अधिकार को लागू करने की सरकार की मंशा क्या है। आरटीएस जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा बेस्ट पॉलिसी बनाई गई है और ये हर क्षेत्र में, हर सेक्टर के लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बिहार की जनता की आशाओं के अनुरूप लोगों को भ्रष्टाचार से बचाने एवं सुविधाजनक रूप से जमीनों के निबंधन, दाखिल खारिज, भूमि धारण प्रमाण पत्र समय पर मिल जाए, इसके लिए सरकार ने उन्हें आरटीएस एक्ट यानी राइट टू सर्विस का अधिकार दिया है, जिसके तहत आवेदकों को नियत प्रक्रिया पूरी करने के उपरांत संबंधित अधिकारी पावती रसीद देते हैं। नियत प्रक्रिया पूरी करने के दिन से निर्धारित समय सीमा के अंदर आवेदनों को बिना किसी सिफारिश एवं भाग दौड़ के सेवा का लाभ करा दिया जाता है। कि दाखिल खारिज जो आप करवाते हैं ब्लॉक से, उसमें आपको कोई परेशानी आ रही है क्या? सेवा के अधिकार के तहत कोई परेशानी नहीं होती है। जो कागज सही सलामत रहती है ना, जमीन वाली का रसीद रहता है और लेने वाला का डीड रहता है, तो दाखिल खारिज हो जाता है। शहरी क्षेत्र में होल्डिंग निर्धारण, पासपोर्ट सत्यापन, ड्राइविंग लाइसेंस एवं अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस में आने वाली विभिन्न परेशानियों को दूर करने के उद्देश्य से सरकार ने पासपोर्ट के लिए पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन एवं परिवहन विभाग द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस को समय सीमा के अंदर उपलब्ध कराने का प्रावधान किया है। हम अभी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आए हैं, तो ड्राइविंग लाइसेंस में जो हमें सरकार ने नियत समय दिया था, उस समय पे वो सारे काम अपने कर रहे हैं, जिससे हमें बहुत फायदे मिलते हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन से आशय है जरूरतमंदों को आर्थिक सहायता। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अधीन वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन आदि आते हैं। लोगों को आसानी से विभिन्न प्रकार के सामाजिक सुरक्षा पेंशन की स्वीकृति मिल सके, इसके लिए इसे इस अधिनियम के अंतर्गत शामिल किया गया है। हमारे यहाँ पेंशन का एक आवेदन आता है वही, और 5 काउंटर अंचल पदाधिकारी का है। पेंशन में 42 दिन का समय है, सबका अलग अलग टाइमिंग है और समय निर्धारित है। अब हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि समय सीमा के अंदर सबको उपलब्ध कराएं। इसके साथ साथ गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर के लोगों को राशन कार्ड के लिए इधर उधर न भागना पड़े तथा उनको आसानी से राशन कार्ड के लिए जो राशन कार्ड सरकार द्वारा दिए जाते हैं उसे निर्गत की जाए, इसके लिए सरकार ने तय समय सीमा में देने का प्रावधान किया है। आए दिन बिजली विभाग में काउंटरों पर तथा संबंधित अधिकारियों के पास आम लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिलती हैं। बिजली विभाग से संबंधित अनेक तरह की समस्याओं जैसे एलटी कनेक्शन, गलत बिलिंग, शहरी एवं ग्रामीण फ्यूज मरम्मतें तथा शहरी एवं ग्रामीण ब्रेकडाउन से संबंधित परेशानियों से लोगों को जूझना पड़ता है। इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने लोगों को निजात दिलाने के लिए इसे बिहार लोक सेवा के अधिकार के अंतर्गत शामिल कर लिया है। नाम निर्दिष्ट लोक सेवक
आम जनता की सुविधा के लिए सेवाओं से संबंधित सभी प्रासंगिक सूचना नोटिस बोर्ड जो कार्यालय में सहज दृष्टिगोचर स्थान पर लगाया जाएगा पर प्रदर्शित कराएगा। सभी आवश्यक दस्तावेज जो अधिसूचित सेवाएं प्राप्त करने के लिए आवेदन के साथ संलग्न किया जाना अपेक्षित हो, नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किए जाएंगे। नियम के अधीन विहित प्रपत्र में दिखाए गए वितरण के अतिरिक्त अपील किए जाने का तरीका और सभी आवश्यक दस्तावेज जो अपील के साथ संलग्न किए जाएंगे का विवरण नोटिस बोर्ड में शामिल किया जाएगा। सर, ये जो लोक सेवा के लिए जो किया गया है वो फ़ायदेमंद है, लेकिन यहाँ पे व्यवस्था अभी भी वही है कि समय पे कोई भी काम नहीं हो पाता। आपको अभी भी टहलाया जाता है कि आप आइए, कल आइए, परसों आइए। जनता को ऐसी सूचना प्रदर्शित नहीं किए जाने की स्थिति में प्राधिकार नाम निर्दिष्ट लोक सेवक के विरुद्ध समुचित कार्यवाही प्रारंभ करेगा। लोक सेवाओं के अंतर्गत आने वाली विभिन्न समस्याओं के निराकरण के निमित्त विभिन्न कार्यों के लिए 3 दिनों से 60 दिनों तक के कार्य दिवस की सीमा निर्धारित की गई है। कार्य पूरा न होने की स्थिति में इस संबंध में निःशुल्क द्विस्तरीय अपील का प्रावधान किया गया है। अपील के लिए एवं कार्य निष्पादन के लिए समय सीमा निर्धारित है। भ्रष्टाचार रोकने के लिए माननीय मुख्यमंत्री तत्पर हैं। बिहार की जनता को इस सेवा के तहत लाभ लेने में कोई समस्या न हो, इसलिए इस अधिनियम के तहत कार्य अटकाने वाले सरकारी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को दंड दिए जाने का भी प्रावधान है। तय सीमा पर सेवा उपलब्ध नहीं कराने वाले सरकारी कर्मियों से प्रतिदिन 250 रुपए के हिसाब से अधिकतम 5000 रुपए जुर्माना वसूलने एवं उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई तय किए जाने का भी प्रावधान है। बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम की सेवाएं 3 चरणों में उपलब्ध होंगी। पहले चरण में इस सेवा के तहत आवेदन पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत होगा। सभी जगहों पर इसके लिए कियोस्क बना दिए गए हैं। सभी जिलों में आईटी मैनेजर, आईटी सहायक, प्रखंडों में अटेंडेंट की व्यवस्था की गई है। द्वितीय चरण में सेवाओं के लिए घर बैठे आवेदन किया जा सकता है। तीसरे चरण में इसकी डिलीवरी ऑनलाइन करने की व्यवस्था है। जैसे हम लोगों ने दिसंबर से ऑनलाइन दायर करने की सुविधा प्रारंभ किया है हम लोगों ने अपना जाति, आय और आवासीय प्रमाण पत्र के लिए। 1 दिसंबर से लागू होने के पश्चात उसमें भी करीब 1 लाख से अधिक लोगों ने आवेदन दिया है और वे घर बैठे कहीं से भी आवेदन दे सकते हैं। और प्रमाण पत्र जब बनने के बाद उनको SMS से सूचना जा रही है और सूचना प्राप्त होने के बाद वो जाकर आवेदन ऑफिस जाकर अपना प्रमाण पत्र कलेक्ट कर सकते हैं। आने वाले समय सीमा में इस अधिनियम के तहत और भी सेवाओं को जोड़ा जा सकता है। आपात स्थिति के लिए तत्काल सेवाओं को भी जोड़ा जाएगा। हम लोग तत्काल सेवा भी बहुत जल्दी लाने वाले हैं, जिसमें कम समय में जो प्रमाण पत्र हैं, जो सुविधाएं हैं, लोगों को मिल सकेगी। तो जैसे जैसे सुझाव आ रहे हैं, हमारी टीम्स भी जिलों में जा रही है, जो लोगों की प्रक्रिया देख रही है, लोगों से इंटरव्यू ले रहे हैं। ऑनलाइन मॉनिटरिंग की भी पूरी व्यवस्था की गई है। ये सिस्टम अधिकार सॉफ्टवेयर के तहत काम करेगा। हमारे यहाँ जो RTPS अभियान है, राइट टू पब्लिक सर्विस, इसके तहत कागज को आसानी से जमा कर सकते हैं। अगर कुछ कमी रहेगी तो आपको रिपोर्ट सामने नेट के थ्रू मिल जाएगा, जो 16 अंकों का एक कोड मिलता है RTPS का। इसके अंतर्गत ये व्यवस्था होगी कि जिस व्यक्ति को जो काम करना है उसे कंप्यूटर पर ये जानकारी मिलती रहेगी कि उसके पास कितने आवेदन आए और कितने आवेदनों का निपटारा हुआ। यही नहीं, उसके ऊपर के सभी अधिकारी भी अपने कंप्यूटर टर्मिनल से इसका अनुश्रवण कर सकेंगे। लोगों की सुविधा के लिए हर जिले में मे आई हेल्प यू काउंटर बनाया गया है, जहां लोगों को ये बताया जाएगा कि उन्हें कहां आवेदन करना है। अभी राज्य में सर्वांगीण विकास की लहर उफान पर है। योजनाओं की सफलताओं पर किसी देश या राज्य का विकास निर्भर करता है। बिहार लोक सेवाओं का अधिकार नियमावली 2011 लागू होने से राज्य की जनता का काम बिना किसी परेशानी के समय सीमा के अंदर होगा। तमाम योजनाएं राज्य में लागू की गई हैं और आने वाले समय में
जनहित में और भी कई योजनाएं लागू की जाएंगी ताकि राज्य का चौमुखी विकास का सफर और भी आसान और सहज हो सके। इन्हीं योजनाओं में बिहार लोक सेवाओं का अधिकार मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा यहाँ की जनता का विश्वास है।